रोहतक के हुड्डा सिटी पार्क स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में गौशाला के गुल्लक रखने को लेकर विवाद हो गया। आपको बता दें कि सुबह मंदिर में रखे गुल्लक कटे हुए मिले और जब गौशाला प्रबंधन समिति के पदाधिकारी मंदिर में पहुंचे तो वहां इनेलो नेता आजाद अत्री ने पहले झगड़ा किया और फिर रिवॉल्वर निकालकर गोली मारने के लिए दौड़ गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम के पास बनी गौशाला के जनरल सेक्रेटरी पुष्पा राणा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरा नाम पुष्पा राणा है। मैडम, क्या मामला था ये, किस विषय? मैं एक सोशल वर्कर हूँ। पिछले 7 सालों से रोहतक के अंदर सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ। मैं फ़िलहाल यहाँ पर एक गौशाला है हमारी बेसारा गोवंश सेवा समिति, जो राजीव गांधी स्टेडियम के पास में पुल के नीचे है, उसको रिप्रेजेंट करती हूँ यहाँ पे। मैं गौशाला की जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमने गौशाला की गुल्लकों को मंदिर में रखवाया हुआ था और हमने यहाँ मंदिर में भी गौशाला की गुल्लकें रखवाई हुई थी। मेरे पास आज सुबह हम इसको बीच में एक बार खाली करके भी जा चुके थे। मेरे पास में सुबह गार्ड का फ़ोन आया कि मैडम आपकी गुल्लक खुली हुई है, एक बार आके देख लीजिए। मैं जैसे ही गुल्लक खाली देखने के लिए तो गुल्लक कटी हुई थी, दो गुल्लक के अंदर मंदिर में दोनों काट के बाहर रखी हुई थी ये। फिर जब मैं इसको ध्यान से देखा तो इस पर बहुत ज़्यादा स्क्रैच पड़े, जबकि बिल्कुल नई गुल्लक थी और एक गुल्लक की कीमत 15,000 रुपये है और एक गुल्लक 136 किलो की है। तो कोई एक आदमी नहीं उठा सकता इसको। मैंने अंदर मंदिर के अंदर जाके पुजारी जी को ढूंढा, पुजारी जी नहीं मिले। एक लेडी बाहर आई, हैंडीकैप थी। मैंने कहा पुजारी जी कहाँ? कहती मुझे बताइए। पुजारी जी चले गए हैं। मैंने कहा मुझे उनका फ़ोन नंबर दे दीजिए। मैं उनसे नंबर मांग रही थी, उसे नंबर नहीं दिया। तभी एक आदमी था साइड में, एडवोकेट। आदमी का नाम क्या? आदमी का नाम था एडवोकेट आजाद अत्री करके। तो उसने बोला कि मुझे बताइए। मैंने कहा मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो पंडित से बात करनी है। बोला मैंने कहा गुल्लक पूछी मुझे किससे बाहर निकली, मैं से बात कर रही थी। तो उसने मुझे थोड़ा ऊंचा बोलना शुरू किया और बोला कि गुल्लक गौशाला इसके मंदिर के अंदर गुल्लक के पात्र रखे जाएंगे। और उसके बाद में उसे ऊंचा आवाज़ें बोलना शुरू किया, गालियाँ देनी शुरू कर दी और रिवाल्वर दिखाने लग गया अपनी गोज के अंदर से। मैं पीछे हट गई, तब तक और लोग भी आ चुके थे। इन लोगों ने जाकर आपस में गाली गलौच हुई और उसके बाद में फिर अंदर आने के बाद में उसे रिवॉल्वर अंदर गया, ऊपर वो निकाली। 2-3 लोगों ने जाके उसको खींच लिया। तब तक मैंने तो उन्होंने कोई फायर भी किया? नहीं, फायर नहीं हो पाया। लोगों ने छीन लिया उसके हाथ से, फायर नहीं हो पाया। तो पुलिस किस टाइम पहुंची? पुलिस को मैं 10 मिनट के अंदर आ गई थी मेरे फ़ोन करने के बाद। और काफ़ी सारी पुलिस आई है, कई लोगों ने फ़ोन किया था, अलग अलग जगह से पुलिस आई है। वहीं पार्क के कमेटी के सदस्य शमशेर मलिक ने बताया कि गौशाला के दानपत्र टूटे हुए थे, जिसको लेकर आजाद अत्री पुष्पा राणा से बहस कर रहा था। इनका यहाँ पर कोई चंदे का कोई गलत है, ये चोरी कर लिए थे। इनके खोल काल के तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गई। मैं यहाँ कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। तो मैंने यहाँ आकर देखा तो एक आज़ाद संगतरी जो रिवॉल्वर लेकर के एक लेडीज़ जो गौशाला की प्रधान है उसको धमका रहा था। मैंने बोला था, उसने मेरे को गोली मारने की कोशिश करी। वो तो एक लड़का था, उसने हाथ मार के वो खोस लिया रिवॉल्वर, और वो रिवॉल्वर खोस करके हमने पुलिस में जमा करवा दिया है। तो यहाँ पर ये मंदिर नहीं, ये गुंडागर्दी का अड्डा बना रखा है। ये पुलिस वाली है लेडीज़, ये पहले 2 बार करप्शन के केस में सस्पेंड हो चुकी है और VRS लेकर के या अब ये यहाँ धंधा चलवा रही है। इसका हिस्सा भी है इसमें मंदिर के अंदर, और ये 420 का सारे काम करती है और किसी पर केस करवा देती है, उनसे पैसे ले लेती है रिश्वत के। तो इसका यही धंधा बना रखा है इसने। ये मंदिर किसके उसमें है? ये मंदिर है हुड्डा सिटी पार्क का मंदिर है। ये हमारी कमेटी के अंदर पार्क है। इन्होंने 2 नंबर की अपनी एक कमेटी 420 में बना करके तो इसको हड़पने की कोशिश कर रखी है। वहीं आजाद अत्री ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैं आजाद अत्री एडवोकेट हूँ। मैं 43 साल से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक में प्रैक्टिस करता हूँ। आज तक मेरे खिलाफ कहीं भी 107 कानून तक का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैंने कभी कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। आज मैं 9 बजे के करीब सुबह, अमावस्या का दिन था, भगवान शिव की पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए मंदिर में गया हुआ था। मैंने पीछे मंदिर में भगवान शिव को जल अर्पण किया, पीपल देव को जल अर्पण किया। जब मैं बाहर सूर्य देव को जल देने के लिए आया तो वह 50 आदमी बाहर खड़े थे और एक औरत मंदिर की जो पुजारिन है, पुजारी की माँ है, उसके साथ झगड़ रही थी। मैंने उससे कहा, बहन जी इनसे क्यों झगड़ रही हो? बोले हमारे दान पत्र बाहर किसने डाले हैं, चोरी करे हैं।
मगर बहन जी मुझे तो पता नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। इतने में शमशेर मलिक, जिसका नाम है बाद में पता चला मलिक के नाम से मैं जानता हूँ, शक्ल से पहचानता हूँ, और भगत सिंह तथा कथित प्रधान, वहां 2 कमेटियां बनी हुई हैं, एक पार्क की कमेटी, एक मंदिर की कमेटी। ये मंदिर की कमेटी को भी काफी दिनों से परेशान कर रहे हैं। मंदिर की कमेटी ने और महिलाओं ने 23/8 को दरखास्त दे रखी है, जो थाना सिविल लाइन में लंबित है। उसके बावजूद ये शमशेर मलिक और जो भगत सिंह मलिक प्रधान है, ये राधा रानी जो हमारी प्रधान, उसके घर गए, उसके दरवाजे का ठोकर मारी, उसको जान से मारने की धमकी दी, कह रहे मैं मंदिर को यहाँ से हटाएंगे और मंदिर को हटा कर मंदिर पार्क कमेटी का दफ्तर बनाएंगे। उन्होंने दोनों दरखास्तें दे रखी हैं, उन दरखास्तों पर मेरे साइन भी हैं। वो इस बात से खफा थे, भले इसी को ले लो। उन्होंने, शमशेर मलिक ने मेरे को भद्दी भद्दी गालियां दी और 10 आदमी मेरे को मारने के लिए दौड़े। मैं मंदिर की तरफ भाग गया। मेरे हाथ में जो सामान था मैंने वो रखा है, आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो उन्हीं का बनाया हुआ है। उन्होंने जो मेरे खिलाफ जाता वो तो भेज दिया, जो उनके खिलाफ जाता है उसको उन्होंने डिलीट कर दिया या नहीं भेजा। मेरे पास कोई ये फोन नहीं था, कोई एडिट करने वाला नहीं था, क्यों मैं अकेला था। तो फिर लोगों के समझा 20 बचाव के बाद मैंने अपना रिवॉल्वर जेब में डाल लिया। जेब में डाल के जब मैं अपने घर आ रहा था मंदिर के पिछले रास्ते से, तो उन्होंने 5 आदमियों ने जाकर, जिसमें ये भगत सिंह और शमशेर 2 को तो मैं पहचानता हूँ, 3 को मैं पहचानता नहीं, उन्होंने मुझे घेर लिया, मेरे साथ मारपीट की और मेरा रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की। जब मैंने उनको रिवॉल्वर नहीं दिया तो वो मेरे को लेकर बाहर आ गए। 10-15 आदमियों ने मुझे घेर लिया और मुझे 2 हाथ पकड़ लिए, 2 पैर पकड़ लिए और गोली बदली और मेरा जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। ना मैंने कोई गोली चलाई, ना मेरे को मारने की मंशा थी। उन्होंने पहले जब मेरे ऊपर ईंटों से हमला किया, उनके पास भी अवैध हथियार थे। जब मेरे पास हमला किया जब मैंने रिवॉल्वर निकाला था, इस झगड़े के अंदर वो मेरी एक सोने की 3-3.5 तोले की चैन थी रुद्राक्ष की, वो तोड़ ले गए और मुझे जान से मारने की धमकी दी। आज तो बच गया, आइंदा तुझे जान से मारेंगे अगर मंदिर में दिख गया तो। मेरा कोई भी कसूर नहीं है। जो पार्क की कमेटी है उसके सदस्य थे क्या ये लोग? नहीं, ये जो पार्क की कमेटी है उसमें भगत सिंह तक सदस्य है, उसको तो मैं जानता हूँ, वो प्रधान है, तथाकथित प्रधान है। बाकी गुंडे थे उनके, ठीक है। और जो मंदिर की कमेटी भी रजिस्टर है, उस पर एसएचओ सिविल लाइन आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं एसएचओ सिविल लाइन के पास गया तो उसने कहा कि आप रिवॉल्वर किस लिए ले रहे थे। मैंने कहा जी मैं तो अपनी सेफ्टी के लिए रखता हूँ, मेरा लाइसेंस ही रिवॉल्वर है, मेरे खिलाफ आज तक 751 बनी नहीं, बोले आपने जमा नहीं करा। मैंने आज तक जितनी भी बार इलेक्शन हुआ है हर एक बार जमा कराया है, मेरी कोई गलती नहीं है। आज जमा नहीं करा था क्योंकि अभी मेरे पास कॉल नहीं आई थी, मैं जमा करा देता। मैंने तो पीछे भी जमा कराया है, मैं रोहतक हाउस या मलिकन हाउस जमा करा कर रसीद दे देता हूँ। मेरा कोई झगड़े का इंदेशा नहीं था, ना मेरी को आगे नहीं थे ना को पीछे नहीं थे। उन्होंने 3 बार मुझे घेरा, एक बार शुरू में झगड़ा किया, उसके बाद मैंने रिवॉल्वर निकाल कर अपनी जान, उसके बाद मैंने अपने रिवॉल्वर निकाल कर जानो। आपने अपनी शिकायत दे दी? हाँ, मैंने अपनी शिकायत दे दी है और उसकी रसीद मेरे पास है। और लेकिन मुझे मंशा है कि सच्चो कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। बैठ करके उसने मुझे ये धमकी दी है कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उधर पुलिस ने कहा कि आज सुबह सिटी पार्क में एक झगड़े की सूचना मिली थी। वहां पर एक व्यक्ति ने पिस्तौल भी दिखाई थी, जो बाद में पुलिस ने ले लिया है। दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत मिली है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसी अनुसार कार्यवाही की जाएगी। नए बस अड्डे के सामने उडा सिटी पार्क है, वहाँ मंदिर, उसका पार्क के परिसर में एक मंदिर बना हुआ है। सुबह सुबह हमारे पास कॉल आई कि कुछ वहाँ झगड़ा हो रहा है। मौके पहुँचे तो वहाँ 2 पक्ष नहीं, उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें किसी पक्ष को कोई चोट वगैरह नहीं लगी। आपस में कहासुनी होगी थी और इस मामले की जांच करें, जैसे जो कार्रवाई होगी। कुछ रिवॉल्वर वगैरह? एक रिवॉल्वर, एक आदमी से रिवॉल्वर मिला है, रिवॉल्वर था, वो लाइसेंस ही वैसे तो, और वो भी हमारे पास है। अभी दोनों पक्ष की तरफ से दरखास्त आई है, इस पर जो भी कार्रवाई बनेगी करेंगे।
दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।